बैसाख मास की कहानी। राधे राधे फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की जलदान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख का होता है। यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख मास को माघम मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर विष्णु पुराण के अनुसार बैसाख मास में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना फल मिलता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा राज्य करते थे। एक दिन वो राजा शिकार खेलने वन में गए। शिकार खेलते खेलते वे अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर जैसे ही राजा ने ऋषि पर वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर को आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक बार बैसाख मास के में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तब वे भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में जब यम के दूत हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि बैसाख माह में एक मुनि को जल पिलाने और उसके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, विष्णु जी का आदेश है। इसके बाद जैसे ही विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया, वह पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत हेमकांत को उनके महल में ले गए और उनके पिता को पूरी बात बता दी। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। जय भगवान विष्णु की।